चलो अब यहाँ पर देखना इलुस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। ये होमवर्क में दिया था मैंने आपको, लेकिन अभी फिर से समझा देता हूँ। आपको बोले प्रिपेयर क्या करना है भैया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ध्यान से समझना क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। मुझको बताओ भैया ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा होता है अकाउंट? नॉमिनल। आपने बोला भैया नॉमिनल अकाउंट होता है, और कब तक का बनाना है? 31 मार्च 2024 तक का। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। देखो यहाँ पर आपको स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक के ब्रैकेट में एक डेट है 1 अप्रैल 2023। समझ में आया? इसका मतलब ये जो स्टॉक है कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है। समझ में आया भाई साहब? ठीक है। अच्छा, 1 लाख रुपए का दिया हुआ है। ये वेजेस दिए हुए 50,000 रुपीज़ के। सेल्स से 15,50,000 रुपए की। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब देखो मैं इसे किस तरीके से समझाता हूँ, आपको सिर्फ पीछे वाले शब्द में ध्यान दो। आउटवर्ड मतलब क्या हो रहा है कि मेरा सामान जा रहा है वापस। हाँ। तो कब जाएगा? जब मैंने खरीदा होगा। हाँ। तो ये होगा मेरे पास परचेज रिटर्न। अच्छा हाँ। समझ में आया? हाँ ठीक है। परचेज रिटर्न। फिर से समझो, आउटवर्ड वर्ड है मतलब मेरे पास से सामान जा रहा है, जाएगा कब? जब मैंने खरीदा होगा। तो क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। फिर यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है? परचेजेस दिख रहा है। हाँ। फिर आपको कैरिज इनवर्ड दिख रहा है, और रिटर्न इनवर्ड। पीछे वाले शब्द में ध्यान दो, पीछे वाला कौन सा है? इनवर्ड। इनवर्ड वापस आ रहा है। तो कब आएगा? जब मैंने बेचा होगा। तो सेल्स रिटर्न। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ? क्लोजिंग स्टॉक है एज ऑन 31 मार्च 2024। वैल्यू और का कितना? 2 लाख रुपए का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बनाना है? ट्रेडिंग बनाना है। ये आपको इस तरीके का आप ट्रेडिंग का फॉर्मेट बनाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सिर्फ यहीं तक ही देखना। देखो करने का तरीका क्या है, ईमानदारी खुद के साथ रखनी है। जब आप करोगे तो आंसर में ध्यान मत देना, बिल्कुल भी हेल्प मत लो। जैसा आ रहा जो आ रहा वैसे ही करो। ठीक है, एक बार मेरा डिस्कशन देख लेना, फिर क्वेश्चन सामने रखना, फिर सॉल्व करना, फिर क्रॉस चेक करना। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इलुस्ट्रेशन से कॉपी पेस्ट मत करना। तो मैंने कहा सबसे पहले आप इस तरीके का सॉल्यूशन लेके स्केल के साथ साफ साफ काम करना। मैं चेक करूंगा। ये वाली साइड डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। पेज को 2 भाग में बराबर बराबर बांट देना। पर्टिकुलर अमाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऊपर हम क्या लिख रहे हैं भैया? ट्रेडिंग अकाउंट। जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ, इसके साथ क्या लिख दो भैया? कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। जब तुम इसको बार बार लिखोगे आपके दिमाग में कुछ चीजें बैठ जाएंगी। यहाँ पर n माइनस लिख देना, यहाँ पर आप n प्लस लिख देना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इससे आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा हो? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 यही लिखना है। शॉर्टकट मत मारना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। फिर हम करना स्टार्ट करते हैं। एन माइनस का मतलब मैं क्या बताता हूँ कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में मैं एन प्लस में क्या बताता हूँ? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है भैया? ओपनिंग स्टॉक से। क्वेश्चन में देखो ये लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक। तारीख का ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2023। इसको देख के मुझे पता लग गया कौन सा स्टॉक है भैया? ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ये दिया हुआ। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2024 का ये दिया हुआ। क्या आपको 2 ओपनिंग स्टॉक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, यहाँ पे परचेजेस दिया हुआ था। अब आपको पता है कि हम ट्रेडिंग में नेट परचेजेस दिखाते हैं। ये कौन सी परचेज है? ग्रॉस परचेज है। कौन सी है? ग्रॉस परचेज। तो मैं क्या कर दूंगा? इस परचेजेस में से माइनस क्या कर दूंगा? रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेज रिटर्न। समझ में आया? सबसे पहले मैंने स्टॉक को कर लिया था। स्टॉक के बाद मैंने क्या करा भैया? इस परचेजेस में से इस रिटर्न आउटवर्ड को माइनस कर लिया। समझ में आया? तो 2 परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। ये मेरे पास ग्रॉस परचेज थी, ये मेरे पास रिटर्न आउटवर्ड था, ये मेरे पास नेट परचेज आ गई। इतना कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की तो नहीं आएगी। पहले क्या करना है, एक बार मेरा ये डिस्कशन देख लेना, वीडियो को फिर रोक लेना, फिर क्वेश्चन को खुद से करना, सॉल्यूशन में मत देखना। पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर क्रॉस चेक करना भाई। ठीक है, आगे हम देखते हैं वेजेस में मैं काय का रूल लगाता हूँ। वेजेस मतलब क्या बताया था मैंने? मजदूरी है ना। इसमें मैं काय का रूल लगाता हूँ? एन माइनस का। याद आ रहा? एन माइनस का मतलब ये मेरे लिए खर्चा है, फर्म के लिए खर्चा है। तो मैंने इसको देखो एन माइनस वाली साइड पर यहाँ पे लिख दिया 2 वेजेस। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सेल्स है। सेल्स में मैं एन प्लस का रूल लगाता हूँ। काय का रूल लगाता हूँ? एन प्लस का रूल लगाता हूँ। ये मुझको यहाँ पे 1550 की सेल्स दिख रही, लेकिन क्वेश्चन में रिटर्न भी लिखा हुआ है। तो मुझको क्या लिखते हैं हम? नेट सेल्स लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बाई सेल्स लिखा। देखो लिखने का तरीका, उसमें से मैंने माइनस करा रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न माइनस करा। 50,000 कितना बचा? 5 लाख रुपए। कोई दिक्कत नहीं? उसके बाद लास्ट सब कुछ कर लिया। एक ये बचा हुआ कैरिज इनवर्ड,
ये भी क्या होता है भाड़ा भाड़ा ना, एन माइनस। मैंने तुमको कल किस तरीके से बताया था, मैंने कहा था ये आपका बिजनेस कहाँ पर है, देहरादून में। दिल्ली से जो आप सामान मंगा रहे हो उसका जो तुमने भाड़ा दिया, क्या बोलोगे, कैरेज इनवर्ड। तुमने कहा भैया क्या होता है खर्चा, खर्चा कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, कैरेज इनवर्ड। यहाँ तक समझ में आया, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। इतने में ध्यान देना, इतने में ध्यान दो, इसको आप रफ में कैलकुलेट करोगे। ठीक है। इतने को आप क्या करोगे, रफ में कैलकुलेट करोगे, इसको भी आप रफ में कैलकुलेट। और लास्ट में क्या बचा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का, ये भी लिख देना। देखो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2024 2 लाख रुपए, ये भी आपने लिख दिया। सिंपल है। ये डेबिट आप पूरा रफ में टोटल करोगे, क्रेडिट को आप रफ में टोटल करोगे। समझ में आया। जो साइड बड़ी उसको हम दोनों तरफ लिखते हैं, जो साइड बड़ी उसको हम दोनों तरफ। जैसे यहाँ पर टोटल मान लो ये आ रहा है 17 लाख, यहाँ भी लिख दिया 17 लाख, यहाँ पर भी लिख दिया 17 लाख, यहाँ भी लिख दिया 17 लाख, यहाँ पर भी लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बड़ी वाली साइड से हम छोटे को माइनस करते हैं। ठीक है। समझ में आया। पहले क्या करोगे, दोनों का रफ में टोटल करोगे अलग अलग। जो साइड बड़ी आएगी उसको दोनों तरफ लिख दोगे, ठीक है। बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली को माइनस करोगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने कहा भैया क्रेडिट वाली बड़ी आ रही है, तो आंसर देखो मेरे पास क्या आ रहा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। समझ में आया। ठीक है। पूरा लिख रहा है टू ग्रॉस प्रॉफिट Carried कैरिड डाउन, ब्रैकेट में लिखा हो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पूरी समझ में आया, पक्का। उन्होंने हमको क्या करने के लिए कहा था, प्रिपेयर करो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है। और साथ में क्या बोला, क्लोजिंग एंट्रीज भी डालनी है। ठीक है। एंट्रीज देखो कितना सिंपल होता है। ये क्या लिखा हुआ, ट्रेडिंग लिखा हुआ, ट्रेडिंग DR2 ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग DR2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग DR2 परचेजेस, ट्रेडिंग DR2 वेजेस। नहीं आया समझ में, ट्रेडिंग DR2 कैरेज इनवर्ड, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। नहीं आया समझ में। ये ट्रेडिंग लिखा हुआ, तुम लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जैसे ये है देखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया। ये सारे टू वाले कहाँ पर लिख दिए, देखो डेबिट साइड। क्रेडिट है, ये होती है क्रेडिट। क्रेडिट, तो है ये डेबिट, तो ये होता है पहले वाला। हाँ। ये क्या है, सबके सब क्रेडिट। हाँ। क्रेडिट है। समझ में आ रहा। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू रिटर्न इनवर्ड, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड। समझ में आया। कोई दिक्कत है लिखने में, कोई परेशानी तो नहीं आएगी। नहीं। 12,15,000 समझ में आया, 1 लाख समझ में आया, 10 लाख, 50,000, 50,000, 15,000 ट्रांसफर टू अकाउंट्स टू द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। पक्का। ठीक है। जब तक ना आए, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, पक्का करो इसको। ठीक है। अब ये वाली का बड़ा सिंपल है, सेल्स DR2 ट्रेडिंग, सेल्स DR2 ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक DR2 ट्रेडिंग। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये तुमने लिख दिया यहाँ पे, सेल्स DR ट्रेडिंग। रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा देखो यहाँ पे भी देख लो, जो सेल्स था, सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, N+ होता है, और जो ये होता है ये N- होता है। सॉरी, ये तुम्हारे पास जो सेल्स होती है, सेल्स क्या होता है N+, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है ये N-, आउटवर्ड क्या होता है, ये भी N+ होता है। आ रहा है समझ में। ट्रेडिंग से याद, वो ट्रायल बैलेंस से याद करना इस चीज को। तो तुमने यहाँ पर लिख दिया सेल्स अकाउंट 15,50,000, रिटर्न आउटवर्ड 80,000 और 16,30,000। कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे। क्लोजिंग स्टॉक DR2 ट्रेडिंग, ये भी समझ में आया। और ट्रेडिंग DR2 प्रॉफिट एंड लॉस 6,15,000, ये वाली समझ लो, मार्च 31 वाली। ये काई के जो तुम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो 6,15,000। ट्रेडिंग DR2 देखो, 2 वाले तो क्रेडिट में ही आते हैं ना भाई, या नहीं आया समझ में, आया। आ रहा। तो ट्रेडिंग DR2 प्रॉफिट एंड लॉस 6,15,000। हम ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पर, ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया। करने का तरीका, पहले रिवीजन करो, देखो चीज़ों को समझो, क्वेश्चन को खुद से करो, बाद में क्रॉस चेक करना। ठीक है। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ इलुस्ट्रेशन नंबर 4 में। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 में फिर क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024। कब तक का बनाना है, 31 मार्च 2024 का बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है। सबसे पहले स्टॉक दिया हुआ, ये कौन सा स्टॉक होगा, डेट से पता लग गया। 1 अप्रैल 2023 की डेट थी, आपको पता लग गया भैया ओपनिंग स्टॉक है। सेल्स रिटर्न, तो तुमको पता है ये माइनस होएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में सेल्स भी दी हुई 2 लाख रुपए की, इसमें से मैं रिटर्न को माइनस कर दूंगा, ये तुमको पता है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखूंगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड में लिखूंगा। इसकी के फिर ये दोनों कहाँ आएंगे, क्रेडिट से देंगे। पहले मैं सेल्स लिखूंगा, फिर सेल्स रिटर्न को माइनस करके नेट सेल्स बाहर आ जाएगी। वेजेस कहाँ आ जाएगा, वेजेस भी डेबिट साइड है, N- का रूल लग जाएगा। फिर परचेज के साथ ये दोनों साथ में चलेंगे। ये नेट परचेज हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि पहले तुम लिख दोगे परचेज, उसमें से इसको माइनस कर दोगे। कैरिज इनवर्ड कहाँ आएगा, ये भी डेबिट साइड। ये भी डेबिट साइड। तुमने बोला भाई ये भी क्या है, N- N- है। आउटवर्ड कहाँ आएगा, आउटवर्ड भी डेबिट आएगा। किसके डेबिट में,
एन माइनस, तुमने कहा ध्यान से मेरी बात को समझना, ये भी एन माइनस है, हाँ ये भी क्या है, एन माइनस, लेकिन ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये की क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, समझ में आया। तो ये कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ठीक है इसमें मैं अभी कल तुम्हारे साथ चर्चा करूंगा, कल का मेरा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, ध्यान रखना। ठीक है। इनवर्ड कहाँ आ रहा भैया, ट्रेडिंग में आता है। इनवर्ड कहाँ आता है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में आता है। ठीक है आउटवर्ड कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। ये फ्रेट इनवर्ड कहाँ आ जाएगा, फ्रेट इनवर्ड, ये आउटवर्ड, इनवर्ड है, इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग एन माइनस, एन माइनस, समझ में आया। अब तुम बोलोगे भाई मैं इसका क्या करूं, इस आउटवर्ड का क्या करूं, तो मैंने कहा फिलहाल इसको क्या करो, इग्नोर करो, ठीक है फिलहाल इसको क्या करो, इग्नोर, इग्नोर करो। समझ में आया, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तब इसको दिखाएंगे, फिलहाल इसका कुछ नहीं करना। समझ में आ गया। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 31 मार्च 2024 का 20,000, क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, ठीक है तुम इसका ये फटाफट से सुंदर से ट्रेडिंग बना दोगे। ये लिखना मत भूलना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 लिखना मत भूलना, बार बार बोल रहा हूँ। ये डेबिट हो जाएगा, ये साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, तुमको पता लग गया। परचेजेस समझ में आया, रिटर्न माइनस का करते हैं, नेट परचेज आया, ये समझ में आया। वेजेस समझ में आई, इनवर्ट समझ में आया, कैरेज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट समझ में आया, ये सेल समझ में आई, नेट सेल्स, ये क्लोजिंग स्टॉक समझ में आया। बस देखो यहाँ पर ये नहीं आया, समझ में आया, कैरेज आउटवर्ड नहीं लिखा, क्योंकि क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कहाँ लिखेंगे हम इसको, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में, ठीक है भाई साहब। फिर क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है। रफ में इस साइड का टोटल, इनका टोटल, ठीक है इस साइड का टोटल, इन दोनों का टोटल। जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखना। जैसे यहाँ पे आ रहा है, ये वाली साइड बड़ी है इस बार, डेबिट वाली, हाँ, तो अगर डेबिट वाली साइड बड़ी होगी तो क्या आएगा हमारा, ग्रॉस लॉस। ठीक है, नहीं आया समझ में, डेबिट साइड वीडियो, देखो इन सब का जब तुम टोटल करोगे तो 2,22,500 आ रहा, 2,22,500 आ रहा। इसको यहाँ पे भी लिखोगे, यहाँ पर भी लिखोगे, इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक है तो क्या आ गया, ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस, तुम मुझको कहोगे भाई तुझको पता कैसे चल रहा, तो मैंने कहा यहाँ पर आओ, पहले वाले में, इसमें आओ। इस वाली साइड पर क्या थी, ये वाली साइड मेरी बड़ी थी, क्रेडिट वाली क्या थी, बड़ी, तो जब क्रेडिट वाली n प्लस की साइड है बड़ी, तो मेरा प्रॉफिट बच रहा। ग्रॉस प्रॉफिट आया समझ में, आ गया, या नहीं आया, आ गया, मेरे पास क्या बच रहा, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बच रहा। ठीक है। इसमें मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर भैया मेरी डेबिट वाली साइड बड़ी है, कौन सी वाली, डेबिट वाली, n माइनस वाली, ये वाली साइड मेरी बड़ी है, बड़ी है, तो मेरे पास क्या आ रहा, नुकसान आ रहा। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा कि मुझको कैसे पता चल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, इसको भी क्या लिख दोगे, बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ठीक है भाई साहब। अगला कैरिज आउटवर्ड क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देखो नोट में यहाँ पे लिख दिया कि भैया जो कैरिज आउटवर्ड है आपके पास कौन सा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देयर फॉर विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझ में आया। तो हम ट्रेडिंग में सिर्फ कौन से खर्चे दिखाते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन से, डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत। नहीं, आगे हम बढ़ते हैं, इलुस्ट्रेशन नंबर 5 पर मैं बात करता हूँ। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फिर तुमको क्या बनाना है भैया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इलुस्ट्रेशन सॉल्व करते हुए ध्यान रखना, पहले डिस्कशन देखोगे, फिर सिर्फ क्वेश्चन खुद से करोगे, ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन से बाद में चेक करोगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर क्या करना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 तक का, ठीक है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर को क्वेश्चन में कैश परचेज दिया हुआ, क्रेडिट परचेज भी दिया हुआ, क्या दोनों रिकॉर्ड करूं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, मतलब नगद में खरीदा, उधार में खरीदा, दोनों करूंगा। हाँ, तुमने कहा हाँ भाई दोनों ही करो, चाहे तुम कैश में खरीदो चाहे तुम उधार में खरीदो, दोनों ही रिकॉर्ड करो। रिटर्न इनवर्ड का क्या मतलब होता है, एन माइनस, किस पे ध्यान दोगे, इनवर्ड पे ध्यान दोगे, हाँ, काय पे ध्यान दोगे, इनवर्ड, मतलब वापस आ रहा है, क्या बोलूंगा, क्या होता है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनवर्ड, ठीक है, वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न, और वापस वर्ड परचेज रिटर्न, ऐसे मत रखो। मैंने किस तरीके से कहा, मैंने कहा इनवर्ड, भैया वापस आ रहा, पूछो कि क्यों आ रहा होगा, क्योंकि बेचा होगा। इनवर्ड में ध्यान दोगे, भैया वापस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि बेचा होगा तभी तो वापस आ रहा, नहीं आया समझ में। इनवर्ड समझ रहे हो, रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है सामान वापस आ रहा, वापस कब आता है, जो बेचा होगा, जब बेचा होगा, तो क्या हो जाएगा, सेल्स इनवर्ड, रिटर्न, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। ठीक है, ये कैश सेल्स समझे, कैश सेल्स, हाँ, कैश सेल्स भी आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स भी आ जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड को पहचानने का तरीका क्या है, किस पे ध्यान दोगे, पीछे वाले शब्द पे जा रहा है, क्यों जाएगा, कभी तुमने खरीदा होगा, नहीं नहीं, रिटर्न कर रहे हो ना, रिटर्न पे ध्यान दो। ठीक है, पहले पीछे वाले शब्द में ध्यान दो कि यार स्टॉक आउटवर्ड मतलब मेरे यहाँ से जा रहा है, और रिटर्न आउटवर्ड हो रहा है मतलब वापस जा रहा है, ठीक है, वापस जा रहा है। तो कब, जब तुमने खरीदा होगा,
तो इसको तुम बोलोगे ये तुम्हारे पास क्या है, परचेज रिटर्न, और ये वाला क्या था, सेल्स रिटर्न। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसको आज ही खत्म कर लेना इसको कंफ्यूजन को। अच्छा, फ्रेट इनवर्ड आएगा, कैरेज इनवर्ड आएगा, वेजेस एंड सैलरीज आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, आज का जो हमारे पास जो चर्चा का नया पॉइंट है वो यहाँ पर है। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यू, देखो यहाँ पे अब क्लोजिंग स्टॉक वाले पॉइंट को देखना, बोला हुआ क्लोजिंग स्टॉक वाज 88,000 एट कॉस्ट। इमेजिन करके देखो, क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो साल के अंत में आपका नहीं बिका। हाँ क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक होता है। कौन सा, अनसोल्ड, जो नहीं बिका, समझ में आ गया। ठीक है। उसकी कॉस्ट क्या थी, 88,000। क्या कॉस्ट थी, 88,000। 88,000। लेकिन उसकी जो एनआरवी थी, एनआरवी मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसको मार्केट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, मतलब जो बेचने के बाद मुझको मिलेगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके समझाता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, 88,000 आप समझो जो उसकी लागत ठीक है। है, जो आपको पड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ट्रेडर हो, आपका फर्नीचर का काम है, आप फर्नीचर खरीदते हो लेकिन बेचने के लिए, खरीदते हो लेकिन बेचने के लिए, खरीदते हो लेकिन बेचने के लिए। तो जो आपके पास अभी जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था अंत में, एंड में, वो 88,000 का है। मतलब आपको 88,000 का पड़ा, लेकिन अगर आप उसको मार्केट में बेचते, मैंने एक वर्ड यूज करा अगर, इफ, अगर बेचते तो कितने मिल जाते, 84,000। इसको हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू। अब आया समझ में। तो इसका मैंने कल भी तुमको एक चर्चा बताई थी कि क्लोजिंग स्टॉक का एक फॉर्मूला तुमको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, 84 विच एवर इज लेस। समझ में आया। तो 88,000 और 84,000 में से जो कम है उसमें आप उसको रिकॉर्ड करोगे। किस पर रिकॉर्ड करोगे, 84। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, ढंग से करोगे, उतना आ जाएगा। ये तुमने फॉर्मेट बना लिया, डेबिट समझ में आया, क्रेडिट समझ में आया, ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आया, इसको ऊपर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके नीचे क्या लिखना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ये वाली साइड कौन सी होती है भाई, अच्छा खाता कौन सा है ये, ट्रेडिंग अकाउंट है। अरे नॉमिनल अकाउंट है, तुमने कभी ट्रेडिंग है लेकिन है कौन सा, नॉमिनल। ये वाली साइड, एन माइनस, ये वाली साइड, एन प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, एन माइनस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एन प्लस मतलब प्लस मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, एन माइनस मतलब क्या होता है, डेबिट ऑल ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, एन प्लस मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है भाई साहब, ओपनिंग स्टॉक समझ में आया। आ गया। अब परचेजेस में दोनों परचेज आ रही, नगद में खरीदोगे वो भी आ रही, क्रेडिट में खरीदोगे वो भी आ रही, दोनों को जोड़ के लिख दी, ठीक है। दोनों को जोड़ के लिख दिया। रिटर्न आउटवर्ड को पहचानने का तरीका क्या बताया, पहले किसमें ध्यान दो, आउटवर्ड, आउटवर्ड की भैया वापस हो रहा है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है कि मेरे पास से आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने खरीदा होगा। परचेज, क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने, खरीदा होगा। तो अब आया समझ में या नहीं आया, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, नहीं, जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ। फ्रेट इनवर्ट समझ में आया, भाड़ा, कैरेज इनवर्ट समझ में आया। एक होमवर्क है तुमको, मुझे फ्रेट और कैरेज में डिफरेंस बताना है, ठीक है, कि फ्रेट क्या होता है और कैरेज क्या होता है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक ठीक है, है। वेजेस एंड सैलरी समझ में आया, हाँ, ठीक है। ये सेल्स देखो, कैश सेल्स भी मैंने लिख दी, हाँ, क्रेडिट सेल्स भी मैंने लिख दी, हाँ। नगद में जो मैंने बेचा वो भी लिख दिया, और जो- उधार में जो मैंने बेचा वो भी लिख दिया, दोनों को टोटल कर लिया। ठीक है। रिटर्न इनवर्ट को पहचानने का तरीका क्या है, इनवर्ड, पहले काय पे ध्यान दोगे, इनवर्ड वापस आ रहा है, हाँ, क्यों आएगा, क्योंकि हमने उसको क्या था, बेचा होगा, हाँ। नहीं आया समझ में भाई, सेल करी होगी तभी तो वापस आया, हाँ, सेल करी होगी तभी तो वापस वापस आया, माइनस करने के बाद नेट सेल्स आ गई। रिटर्न, ये क्लोजिंग स्टॉक का समझ में आया। हाँ। 84,000 क्यों नहीं आया, क्यों आया, क्योंकि नेट मार्केट वैल्यू, नहीं नहीं नहीं, क्लोजिंग स्टॉक में मैंने बताया कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज Less, लेस, हाँ। बोलो, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू इज लेस। वेरी गुड, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ठीक है, तो कॉस्ट थी कितनी, 88, 88,000, मार्केट वैल्यू थी कितनी, 84, दोनों में से कम कौन सा हुआ, 84, इसलिए आ गया। ठीक है। क्लियर हुई भाई बात। फिर क्या करोगे, रफ में दोनों का टोटल करोगे, इसका टोटल भी रफ में 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 करोगे। जो साइड बड़ी वो दोनों तरफ आ जाएगी। इस क्वेश्चन में n प्लस वाली साइड बड़ी आ रही है, वो यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी लिख दी। फिर तुम बड़ी वाली से इन सबको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, इससे इन सबको क्या कर दोगे, माइनस, तो ये तुम्हारे पास क्या मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे लिखा हो, ये कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब मेरे पास जब फायदा होगा फ्यूचर में, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, जब फ्यूचर में फायदा होगा तब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, तभी ठीक है, जब फायदा होगा तभी मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन अगर नुकसान होगा तो मैं उसे आज ही रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है। तो एज पर द प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट
कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। कोई तुमसे पूछे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। कोई तुमसे पूछे कि तुमने क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे रिकॉर्ड क्यों करा, तो तुम बोलोगे भैया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आते, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। धीरे चलूं कि तेज चलूं? ठीक है। फिर लिखा हो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म एज ऑन 31 मार्च 2024। अगर तुम्हें मेरी चर्चा याद होगी तो मैंने कहा था कि हम पहले ट्रायल बैलेंस में पक्के होंगे, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट करेंगे। पहले हम ट्रायल बैलेंस में पक्के होंगे, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट करेंगे, क्योंकि जितने भी बैलेंसेस तुमको दिए हुए फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म, किसी फर्म के ट्रायल बैलेंस से हमको ये बैलेंसेस मिले हुए हैं। क्लियर हुआ? एज ऑन 31 मार्च 2024 आपको क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक, अच्छा तुमने यहाँ देखा रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, इन दोनों को देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा? इन दोनों को देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा? रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को देख के। बहुत सही जवाब। तुमने कहा इसका मतलब ये किस बिजनेस इसका काय का होगा? मैन्युफैक्चरिंग का होगा। नहीं आया समझ में? नहीं भाई कल कर रिवाइज कर रहे हो तो तुमको पता चलेगा। मैंने कहा था दो तरीके का धंधा हम इसमें देख रहे हैं। एक तो ट्रेडर था, ट्रेडर क्या करता था? चीजों को खरीदता था और बेचता था। मैन्युफैक्चरर क्या बनाता था। तो अगर ये रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की बात हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग तो हुआ है। ठीक है। आया भाई सब समझ में? ओपनिंग स्टॉक तुमको ये दोनों का दिया हुआ, तुम्हें समझ में आया? परचेज दिया हुआ, ये तुमको समझ में आया? सेल्स दिया हुआ, ये तुमको समझ में आया? रिटर्न दिया हुआ, दोनों का देखो, दोनों का रिटर्न। ये परचेज रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न है। रिटर्न है। घबराने की कोई बात तो नहीं है। नहीं। कर लोगे इनका ट्रीटमेंट, वेजेस भी कर लोगे, हाँ। ये फैक्ट्री की लाइटनिंग भी कर लोगे। हाँ। अब फ्रेट में ध्यान दो, फ्रेट इनवर्ड भी कर लोगे, आउटवर्ड का आएगा फ्रेट आउटवर्ड? एन प्लस नहीं, दोनों ही खर्चे होते हैं। चाहे फ्रेट तो खर्चा ही है, फ्रेट तो खर्चा ही है, लेकिन तुम बोलोगे जो भाई इनवर्ड वाला है वो तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन सा है? मतलब कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। और आउटवर्ड वाला क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में आया? अभी तुम प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बना रहे हो ना? नहीं। तो इसको क्या कर दोगे? इग्नोर कर दो अभी इस वाले को। आउटवर्ड वाले को। हाँ ठीक है। समझ में आया? 1.5 लाख को अभी क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। एट द एंड ऑफ में देखो क्या क्या है। एट द एंड ऑफ द कंसेंट पीरियड जो स्टॉक इन हैंड था, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो रॉ मटेरियल का दिया हुआ है 3.5 लाख रुपए, वर्क इन प्रोग्रेस है 1 लाख रुपए, फिनिश गुड्स है 5.5 लाख रुपए। पक्का? इसमें बताओ कोई पॉइंट जो समझ में ना आया हो। सेल्स वाला कौन सा वाला नहीं है? जो रिटर्न परचेज और रिटर्न सेल्स है, तो उसको उससे मैच कर देना है। बस जैसे नॉर्मल अभी तक चल रहा था। हाँ, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक समझ में आया? हाँ। परचेजेस समझ में आया? हाँ। सेल्स समझ में आया? रिटर्न समझ में आया? दोनों के दे रखे। वेजेस तुम्हें पता है खर्चा होता है, फैक्ट्री के खर्चे भी खर्चे होते हैं। बस ये फ्रेट वाली बात थी। ठीक है। फ्रेट में इनवर्ड भी था और आउटवर्ड भी था। तो जो आउटवर्ड वाला रहता है ये तुम्हारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कहाँ दिखाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस में। एंड में तुमको क्या क्या चीजें मिल गई? तुमको भैया रॉ मटेरियल का बैलेंस मिल गया, वर्क इन प्रोग्रेस का मिल गया, फिनिश गुड्स का मिल गया। क्लियर हो गई तीनों का? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? नहीं। आप बना लोगे सुंदर प्यारा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। डेबिट और क्रेडिट समझ में आ रहा? ओपनिंग स्टॉक तुम कर लोगे मेरे हिसाब से। रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों का आ जाएगा। परचेजेस तुम कर लोगे, रिटर्न उससे माइनस कर लोगे। पक्का? नेट परचेज तुम्हारे पास आ जाएगी। वेजेस समझ में आ रहा? फैक्ट्री के खर्चे समझ में आ रहे हैं। इनवर्ड समझ में आ रहा? ठीक है, इस तरफ आ जाओ। तुम्हें सेल्स में से रिटर्न माइनस कर लोगे, कर लोगे। क्लोजिंग स्टॉक में तीनों के डाल दोगे। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो वर्क इन प्रोग्रेस में ध्यान दो, ओपनिंग में नहीं था लेकिन क्लोजिंग में है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। फिर आप दोनों साइड का क्या कर लोगे? टोटल कर लोगे। रफ में जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे। ऐसे इस क्वेश्चन में क्रेडिट वाली साइड बड़ी उसको यहाँ भी लिख दोगे, यहाँ भी। तो क्रेडिट में से आप डेबिट को क्या कर दोगे? माइनस। जो बचेगा उसको छोटी तरफ में लिख देना। जैसे 420 आया, 4,20,000 आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। देख लो क्या है ब्रैकेट में क्या लिखा हो? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? शॉर्टकट मत मानना। ठीक है। नोट में क्या लिखा हुआ कि जो फ्रेट आउटवर्ड है वो कौन सा खर्चा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो कहां पर आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई दिक्कत नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन तुमको क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। एडजस्टेड परचेज। कल का लेक्चर रिवाइज करना, कल का लेक्चर रिवाइज करना सबसे पहले। कल का लेक्चर रिवाइज करना, तब जाके तुमको एडजस्टेड पे परचेज रिवाइज हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि भैया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
आ रहा है समझ में? नेट परचेज आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? एडजस्टेड पर परचेज दिया हुआ, सेल्स Sales, तुमको पता है कहाँ आती है, कैरेज इनवर्ड तुमको पता है कहाँ आता है, वेजेस तुमको पता है कहाँ आता है, कार्टेज आउटवर्ड आएगा। तुम बोलोगे नहीं भैया नहीं, ये क्या है? इनडायरेक्ट कहाँ आएगा भैया? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस। इनडायरेक्ट तो कहाँ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या क्लोजिंग स्टॉक आएगा? हाँ। तुम बोलोगे नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एडजस्टेड परचेज दिया हुआ। ठीक है, समझ में आया? एडजस्टेड परचेज दिया हुआ होता है, ओपनिंग स्टॉक नहीं आता, क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस भी नहीं आता, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं आता। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला देखना पीछे पलट के, तो लिखा हुआ होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर भाई साहब? ठीक है। फिर ट्रेडिंग का फॉर्मेट तुमको पता है कौन सा खाता है? नॉमिनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। समझ में आया? दिमाग में पिक्चर बनाओ। डेबिट में क्या करूँ लगाता हूँ मैं? एन माइनस। क्रेडिट में क्या लगाता हूँ? इस बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? एडजस्टेड परचेज दिया हुआ, तो मैंने लिख दिया। एडजस्टेड परचेज जब हम लिखते हैं तो क्या ओपनिंग स्टॉक लिखने की जरूरत पड़ती है? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत पड़ती है? नहीं। परचेज की पड़ती है? नहीं। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो हम क्या करेंगे? इग्नोर। जैसे क्लोजिंग स्टॉक को तुम क्या कर दोगे? इग्नोर। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनवर्ट समझ में आया? ये वेजेस समझ में आया? ये 12,50,000 समझ में आया? दोनों का रफ में क्या कर दोगे? टोटल। इसका भी टोटल कर दोगे, इसका भी टोटल। जो टोटल बड़ा उसको दोनों तरफ लिख दोगे। बड़े वाले से छोटे वाले को क्या कर दोगे? माइनस। डिफरेंस कहाँ पर? छोटी वाली साइड पर। जैसे यहाँ पर आ गया 13 लाख रुपए। टू ग्रॉस प्रॉफिट का एड डाउन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत भाई साहब? नहीं। नोट में देखो, नोट नंबर 1 पढ़ो। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला याद रखना। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? कल का लेक्चर रिवाइज करना। एडजस्टेड परचेज जब मैं समझा रहा था, इसके साथ मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी समझाया था साथ में। ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक हैज नॉट बीन शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। मना कर रहे हैं। तुम बोलोगे भैया क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड इन एडजस्टेड परचेज। समझ में? सेकंड वाला पॉइंट एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि भैया क्लोजिंग स्टॉक को अब रिकॉर्ड क्रेडिट साइड में मत करना, क्योंकि जब एडजस्टेड परचेज की बारी आई थी तो तुमने वहीं पर उसको सॉल्व कर दिया होगा। देखो इक्वल टू का साइन तो समझते हो, ये इन सब के बराबर है। तो देखो इसलिए कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है। क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक दिया होता तो उसको भी नहीं लिखते, नेट परचेज दिया होता तो भी नहीं लिखते, अगर ये दिया हुआ है तो। ठीक है, ठीक है भाई साहब? थर्ड वाला कैरिज आउटवर्ड क्या है? कार्टेज आउटवर्ड क्या है? इनडायरेक्ट। तो कहाँ पर आएगा वो? ट्रेडिंग में ट्रांसफर नहीं होता। कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। पक्का? आगे बढ़ूं? ओके। उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 8। समझ में आया? क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकालना है? बताओ भाई साहब क्या फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भैया ये तुम्ही को याद करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक। देखो मैंने क्या बोला था, याद करने का तरीका क्या? पहले से कोई स्टॉक है? सुनो पहले मेरी बात। क्या पहले से कोई स्टॉक है? क्या तुमने कुछ और स्टॉक खरीदा अभी? उसको खरीदने में कुछ खर्चा हुआ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सा। समझ में आया? नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। एडजस्टेड परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक ही चीज का था अंदर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। ठीक है। फॉर्मूला देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा देखो पहले यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? मेरे किसी काम का है? नहीं है। तुमने कहा इसको तो भैया काट दो। सेल्स काम की है? सेल्स भी नहीं आती। ठीक है। रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड, हाँ जो हमने बेचा। हाँ तो आएगा सेल्स रिटर्न आएगा? नहीं। ठीक है। तो तुमने कहा इसको भी काटो फिर। ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आएगा। ठीक है। तुमने कहा 16,000 को लेके चलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है। नेट परचेजेस आएगा। ठीक है। नेट परचेजेस का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड है, वो नेट परचेजेस का। परचेज माइनस परचेज रिटर्न। बहुत बढ़िया। तो देखो तुम्हें गुमराह करने के लिए यहाँ पर आउटवर्ड भी दिया हुआ। क्या इसका ये कुछ काम है? नहीं। समझ में आया? ये सिर्फ तुमको गुमराह करने के लिए दिया हुआ। अगर क्वेश्चन में जब नेट परचेज दिया हो तो इसी के साथ सॉल्व करोगे। ये काहे के लिए दिया? गुमराह करने के लिए। ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री काम का है? ठीक है भाई साहब। तो फॉर्मूले में डाल देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री, ये तुमने लिख दिया 16,000। नेट परचेजेस कितना है? 72,000। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने तुमको समझा दिया। अगर यहाँ पे ग्रॉस परचेज लिखा हुआ होता तब क्या करते? माइनस। अगर ये हाँ तब तुम इसमें से इसको माइनस करते, नेट में पहुंचते। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ 18,600 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ, कर लोगे तुम इसको। आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है। ठीक है। समझ में आया? ये मैंने क्यों नहीं लिया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स और रिटर्न इनवर्ड। क्लियर हो गई भाई?
नाइन्थ में आ जाओ, बोल रहे कैलकुलेट करो भैया ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेट करो क्या, ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, 8 लाख रुपए। ध्यान से समझना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहे हैं कि इस साल मैंने जो टोटल परचेज करी कितनी करी, 8 लाख। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है, आउटवर्ड बेचा उसके लिए क्या होता है, परचेज रिटर्न। Purchase, समझ में आया कैसे मैं याद करता हूँ, मैंने कहा रिटर्न आउटवर्ड मतलब हो रहा है कि माल मेरे पास से जा रहा, हाँ। कब जा सकता है, जब मैंने खरीदा होगा। हाँ, तो इसका मतलब भैया मैं क्या कर दूंगा, इस 8 लाख में से 20,000 को माइनस कर दूंगा, 720 में पहुंच जाऊंगा। तो 720 मेरे लिए क्या हो जाएगा, नेट परचेज। 720 मेरे पास क्या हो जाएगा, नेट परचेज। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी मुझको दिए हुए 60,000 रुपए के, ये भी मेरे काम के हैं, हाँ। डायरेक्ट भी मेरे पास काम के हैं। वो बोले कि भैया 2/3 हमने स्टॉक को क्या कर दिया, बेच दिया। कितने का, 6,10,000 रुपए का। समझ में आया। अब सुनो मेरी बात को, 8 लाख में से 8 लाख में से 20 को तो माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा, 780। 780। 780 में ये प्लस 60,000 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा टोटल, 780 प्लस 60,000, 60,000। ये हो जाएगा 780 70। 780 प्लस 60,000। अच्छा ये समझ रहे हो ना तुम, जोड़ क्यों रहा हूँ मैं, 840 आ गया। क्योंकि तुमने कहा कि भाई तुमने नेट परचेजेस करा और डाइट को भी उसके साथ जोड़ो ना, जो खर्चा हुआ, 840 आ गया। वो बोले कि भैया मैंने 2/3 बेचा, सोल्ड कर दिया। तो अगर मैं बात करता हूँ 2/3 की, किसने की, 2/3। 2/3 मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 डिवाइडेड बाय 3 से, 560 आ रहा मेरे पास। मैंने 560 का माल कितने का बेच दिया, 610 का। कितने का बेच दिया, 610 का। तो 5,60,000 माइनस 6,10,000, ये समझ में आ रहा। तो 50,000 रुपीज तो ये हो गए। लेकिन क्या मेरे पास अभी कुछ माल पड़ा हुआ है अभी? देखो 20 आउटवर्ड रिटर्न पड़ा हुआ, ये 50 तक तुम पहुंच गए। देखो यहाँ पर अभी सिर्फ तुमने 2/3 तो बेचा था, तो 1/3 तो होगा ना अभी, नहीं आया है समझ में भाई। ये 2/3 समझ में आता है, प्लस 1/3 इजिकल टू 3/3 इजिकल टू 1, नहीं आया है समझ में। देखो 2/3 का मतलब क्या होता है कि मान लेते कि तुम्हारे पास 3 बॉक्स है, 1 2 3 बॉक्स है, इसमें से तुमने 2 बॉक्स तो बेच दिया, अभी 1 बॉक्स पड़ा हुआ भी तो है, आया समझ में। तो वो क्या हो जाएगा, 1/3। अगर तुमने 2/3 बेचे तो 1/3 तो बचा हुआ है ना। तो मैं बोलूंगा कि भैया 8 लाख का मैंने माल खरीदा था, यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, 8 लाख का माल खरीदा, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 20,000 रुपये रिटर्न, समझ में आया, प्लस मैंने 60,000 रुपये जोड़ दिए, 840 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। तो अभी मेरे पे 280 का माल पड़ा हुआ है, कितने का, 280। तो इसको भी कर दूंगा ऐड, 50 प्लस 280 क्या आ जाएगा, 3,30,000। कितना आ जाएगा, 3,30,000। क्लियर हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी 3,30,000 किसी तरीके की नहीं। लेकिन इनका तो सिर्फ कितना आ रहा, 50,000 आ रहा, ऐसा क्यों, इन लोगों ने 2/3 तक ही निकाला है, उसका एक ही निकाला है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन ट्रेडिंग, नहीं, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 80,000, रिटर्न आउटवर्ड क्या था 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे 60,000, हमने 2/3 हमने गुड्स को सोल्ड करा कितने में, 6,10,000 रुपए में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल परचेज जो भी हमने परचेज करी, मतलब नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये होता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो था नहीं और क्लोजिंग भी नहीं था, लेकिन क्लोजिंग हम यहाँ से निकाल तो सकते थे। चलो इनके हिसाब से देखते, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरीके से निकाला, टोटल परचेजेस में से रिटर्न मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ लिया, 840 आ गए। इन्होंने क्या करा फिर उसके बाद 2/3 जितना माल बेचा, 840 का 2/3 निकाल के क्या आ गया, 5,60,000 आ गया, ठीक है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करा, ए में से बी को माइनस कर दिया, ए क्या आ रहा था 6,10,000, उसमें से 560 को माइनस करा, कहाँ पे पहुंच गए 50,000 में। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए क्या था तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस था, और जो ये था तुम्हारे पास 5,60,000, ये क्या था तुम्हारे पास, 5,60,000 2/3 जितने का तुमने गुड सोल्ड करा। आया है समझ में, कोई दिक्कत, 50,000 वाली बात समझ में आई, ये जो हमने करा, ये क्लोजिंग स्टॉक भी समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर है जो तुमको यहाँ पे ध्यान देने। ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ग्रॉस प्रॉफिट को आप किस तरीके से दिखाते हो, ऐसे
नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आया समझ में? देखो यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखो, मैं इसको तुम्हें एक और थोड़ा सा और उसमें समझाता हूँ। देखो इनको चीज़ों को यहाँ पर समझो, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को समझना। ये बोल रहे भैया जीपी निकालो, क्या निकालो? ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस रहेगा माइनस उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या बोलता है कि जितने का मैंने सामान बेचा सिर्फ उसकी लागत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या बोलता है? जितने का मैंने सामान बेचा सिर्फ उसकी लागत। तो मैंने तो सामान सिर्फ 2/3 ही बेचा। सेलिंग प्राइस तो मुझे क्वेश्चन में दिया ही था 6,10,000 दिया हुआ था। अब मुझको सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। मैंने कहा कि भैया ध्यान से इस चीज़ को समझो, 80,000 रुपये में से 20,000 को मैंने माइनस करा। 80 में से 20 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा? 780 प्लस 60,000। क्या मैंने सारा माल बेच दिया? नहीं। तो मैंने क्या करा, 780 तो मेरे पास एक हो गया, प्लस उसके बाद 60,000 जो मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, तो क्या आ गया? 840। 840 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/3 से। आ रहा समझ में? मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा? 5,60,000। तो ये आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 50,000। अब आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, आया? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जितने का तुमने सामान बेचा उसकी लागत। ठीक है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को मतलब। ठीक है पक्का? पॉइंट्स टू रिमेंबर, पहला ट्रेडिंग अकाउंट या तो जीपी दिखाएगा या जीएल दिखाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, किस तरीके से दिखा सकते हो? नेट सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करोगे, या एक और तरीका है नेट सेल्स में से आप एडजस्टेड परचेस को माइनस करो और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी माइनस कर लो। ठीक है। वियर नेट सेल्स का मतलब क्या होता है? टोटल सेल्स में से रिटर्न जब आप माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिव माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग। मैंने कहा इन दोनों को ध्यान से सीखना एक साथ। ठीक है, ये फोर्थ वाले को और सेकंड वाले को, क्योंकि सिर्फ किस चीज का है इन दोनों में अंतर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। समझ में आया? बाकी तो फॉर्मूला सेम ही है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? एडजस्टेड पर परचेज। समझ में आया? इन दोनों में तुम देखो सिर्फ काय का अंतर है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का है। क्लियर? कोई दिक्कत भाई साहब? कैरिज इनवर्ड कहाँ पे ट्रांसफर होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। आउटवर्ड कहाँ पर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न। कैसे करके पहचानता हूँ? इनवर्ड वापस आया तो क्यों आया? क्योंकि मैंने बेचा होगा। माइनस कहाँ से कर लेते हैं इसको? सेल्स से। रिटर्न आउटवर्ड मतलब मेरे पास से सामान गया। क्यों गया? क्योंकि मैंने कभी खरीदा होगा, है ना? नहीं आया समझ में? आर डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ऊपर से तो नहीं जा रहा? कोई पॉइंट जो फिर से चर्चा करना हो नहीं पूछो, देख लो। ये वाला था तो ये फोर्थ वाला दोबारा, पर रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, मैंने कहा पीछे वाले शब्दों में ध्यान दो। इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब है माल वापस आ रहा है। रिटर्न इनवर्ड मतलब है माल मेरे पास वापस आ रहा है। क्यों आ रहा होगा? क्योंकि मैंने बेचा होगा। तो बेचने को क्या बोलते हैं? सेल्स। तो सेल्स रिटर्न सिंपल है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब मेरे पास से माल वापस जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने कभी खरीदा होगा। तो परचेज रिटर्न। बाकी तुम्हें इनकी ट्रीटमेंट पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इंफॉर्मेशन दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, परचेजेस दिया हुआ। कमीशन ऑन परचेज मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। ठीक है, कमीशन ऑन परचेज मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर सेल्स दिया हुआ है। कैरीज ऑन सेल्स, ये भी खर्चा है मेरे पास। कैरीज ऑन सेल्स क्या होता है? खर्चा। लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, कौन सा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर n माइनस का रूल लग गया। और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ। तुमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, जीपी निकालना है। तुम इसमें माहिर हो चुके हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तुमको फॉर्मूला पता है? ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस जोड़ दो। कमीशन ऑन परचेज मैंने क्या बताया? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लिख लोगे, उसको सॉल्व कर दोगे। जीपी निकालने का तुमको फॉर्मूला पता ही है। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दो। नेट सेल्स तुमको दी हुई क्वेश्चन में 90,000 रुपये दे रखे है ना? ये तुम 90,000 यहाँ पे पहुंच गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया। 90 में से 54,000 माइनस करोगे 36,000 में तुम पहुंच जाओगे। कोई दिक्कत परेशानी भाई साहब तो बताओ? नहीं। कैरीज ऑन सेल्स में देखो क्या लिखा हुआ है। कैरीज ऑन सेल्स क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और नॉट इन अ कंप्यूटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ में नहीं आएगा। कैरीज मतलब भाड़ा होता है जो बेचने के लिए मैंने भाड़ा पे करा। कौन सा खर्चा हो जाएगा?
इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्रॉफिट एक्सपेंसेस। ठीक है भाई साहब। मैंने डेबिट साइड। 14th वाला, 14th वाले में क्या है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स भी दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड भी दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ, जीपी भी दिया हुआ, परचेज भी दिया हुआ, परचेज रिटर्न। तुमको क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स। वो फॉर्मूले में डालो, सॉल्व कर दोगे। ठीक है। मैथमेटिक्स ठीक थी तुम्हारी, थी थोड़ी थोड़ी। कर लोगे फॉर्मूला डाल के? बस वही तो करना है, प्लस माइनस। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में डालोगे, तुम्हें सब पता है। ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तुमको फॉर्मूला पता ही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दे नहीं रखा, उस फॉर्मूले में डाल के तुम निकाल लोगे। नेट सेल्स तुम निकाल लोगे, सेल्स दिया हुआ है, रिटर्न भी दिया हुआ, हाँ माइनस करना है। नेट सेल्स तुम्हारे पास ये आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में डाल देना। देखो तुमको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है। नेट सेल माइनस। अच्छा एक और तरीका है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। तुम बोलोगे तुम्हें ये कैसे पता चल रहा, तो वापस आ जाओ पीछे, देखो ये जीपी का फॉर्मूला देख रहे थे, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो। यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट में से तुमने नेट सेल्स को माइनस करा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। अब ध्यान से इस चीज को समझना, अगर ये यहाँ पे माइनस का यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये यहाँ पे प्लस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। ये आया समझ में? आया। देखो यही फॉर्मूला है, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। जीपी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। पक्का? 27,000 तो तुम पहुंच गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुम्हें कितना मिल गया, 27,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूले में डाल के तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, समझ में आया? इनकेस नहीं आएगा समझ में तो मैं खुद करके बताऊंगा, वैसे उम्मीद है कि आ जाएगा। आगे इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, परचेजेस दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, वेजेस दिया हुआ, फ्रेट इनवर्ड दिया हुआ, कैरेज इनवर्ड। इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, में डालना है। और जीपी भी दिया हुआ तुमको। ग्रॉस प्रॉफिट बनाना क्या है फिर इसमें, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 12, यहाँ से मैं तुमको कल करवाऊंगा, बस इसका मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट तुमको अभी समझा देता हूँ। ठीक है। यहाँ से मुझे याद दिलाना, यहाँ से मुझे कल करवाना है। कॉन्सेप्ट में इसका तुमको आज समझाता हूँ। एक सिंपल सी बात को समझ लेना, ठीक है? ठीक है। देखो भाई, ये होगी तुम्हारे पास कॉस्ट, कॉस्ट ये हो गई आपके पास कॉस्ट। ये मानो इसका प्रॉफिट हो गया और ये इसका प्राइस हो गया। अंतर पता है ना कॉस्ट और प्राइस में? पक्का? मान लो कोई चीज़ 100 रुपए की है, उसमें मान लो तुम्हारा 25 रुपए का मुनाफा हो गया, कितने की बेचोगे, 125 की। नहीं आया समझ में? अरे कॉस्ट में प्राइस प्रॉफिट जो जोड़ के तो बेचोगे। नहीं आया? आ गया। तो एक बार यहाँ पे देखना, एक बार मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्राइस अपॉन प्रॉफिट अपॉन प्राइस। समझ में आया? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट, प्रॉफिट क्या था 25, कॉस्ट क्या थी 100, प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट 25, प्राइस क्या था, प्राइस 125। ठीक है। हाँ। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ। सॉल्व करने के बाद 1/4 आ जाएगा। हाँ। नहीं आया? आ गया, आ गया। काट के हाँ। इसको क्या काटोगे, 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक हमारा फॉर्मूला बनता है। अगर आप कॉस्ट से गए कहाँ पर, प्राइस की तरफ, कॉस्ट से कहाँ पर गए, प्राइस की तरफ, तो आपको इसको इसमें जोड़ देना है। मतलब ये 1/4 था, हाँ। ये क्या हो जाएगा 1/5। अगर यहाँ पर होता सपोज करते 1/3, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाता है 1/4। ठीक है, यहाँ पर होता मान लो 2/3, यहाँ जाके क्या होता है 2/5। 2 और 3 5 हो गए ना। अच्छा प्लस करना है, प्लस करना है। ठीक है। अगर यहाँ पर होता 3/5, तो यहाँ जाके क्या होता है 3/8। क्लियर हुआ? अब अगर वापस आना है, अगर तुमको सेलिंग प्राइस से कॉस्ट की तरफ आना है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट की तरफ, तो क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है। मान लो यहाँ पे 1/4 होता तो यहाँ क्या होता है 1/3। यहाँ पर अगर मान लो 1/3 होता तो यहाँ क्या होता है 1/2। यहाँ पर अगर 2/5 होता तो यहाँ पे 2/3। आया समझ में? ये है, कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा इस कॉन्सेप्ट के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 12 से यहीं से स्टार्ट, क्योंकि इसमें इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे? ज़्यादा तो नहीं है?